अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टॉपिक है आज 58 गाइड एंड 58 चैप्टर का थॉट्स, कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी। हम मेमोरी करेंगे। थॉट्स और कॉन्शियसनेस का मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूं। थॉट्स क्या होते हैं कि एक्चुअली कि अचानक से हमारे दिमाग में कोई भी चीज़, कोई भी ख्याल आता है तो उसे थॉट कहते हैं। कि अचानक से कोई ना कोई पैटर्न जनरेट हो जाता है। वो कैसे होता है कि जो मोटर कॉर्टेक्स एरियाज हैं, बेजल गैंग्लिया वगैरह, ब्रेन स्टेम हो गया, इससे कोई ना कोई पैटर्न जनरेट होता है, तो वो हमारे पास थॉट है। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस ये है कि हम जैसे ही जहाँ कहीं घूम रहे थे तो वो हम उस वक्त अपने अपने सराउंडिंग से ना वो होते हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, तो उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। हम कॉन्शियस होते हैं अपने सराउंडिंग से। तो ये हमारे पास कॉन्शियसनेस हो गई। अब हम मेमोरी की तरफ आते हैं। मेमोरी क्या है? मेमोरी होती है हमारे पास इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट। मैं आपको ये बताता हूँ, इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट जो है वो पॉजिटिव मेमोरी है, वो हमारे पास 1% है, और जो 99% है वो हमारे पास अनइम्पोर्टेंट है। मतलब कि हम कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, कोई लोग हमारे साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं, तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है, तो 1% जो होगी ना वो हमारे लिए मेमोरी बन जाएगी, जो कि इंपॉर्टेंट होगी। बाकी 99% वो होगी जिसकी कोई नो कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि जिसकी कोई ना कोई नतीजा कोई नहीं होगा, ये इसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होगा। ठीक है। ये हमारे पास कोई पेन सिग्नल्स भी हो सकते हैं, या प्लेयर भी हो सकता है इसी तरह, या कोई गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, तो वो हमारे पास 1% मेमोरी में सेव हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव मेमोरी में। और ये नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे? इनका मैकेनिज्म क्या होता है कि जो फैसिलिटेटरी होते हैं, फैसिलिटेटरी ट्रांसमिशन होती है, वो पॉजिटिव मेमोरी बनाती है। कैसे? कि ये प्री सिनेप्टिक है, पोस्ट सिनेप्टिक है, यहाँ से आ रही है, ये फैसिलिटेट हो जाएगी। ये इन सिनेप्स के लिए यहाँ से इनकी ट्रांसमिशन होगी, फैसिलिटेट हो जाएगी। मतलब एक बार आई, दो बार आई, फिर बार बार आती जाएगी। और ये जो मेमोरी पॉजिटिव होती है उनके लिए होती है कि ये मेमोरी सेव हो जाती है। और ये इसके लिए इनहिबिटरी मैकेनिज्म है हमारे पास, जो कि हमारे दिमाग में नहीं बैठती, बल्कि इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ये हैबिचुएशन है। हैबिचुएशन का मतलब होता है कि हम उसके आदी हो गए हैं। मतलब कि हम कहीं बैठे पढ़ रहे हैं, जैसे उसके साथ साथ कोई टीवी पे, टेलीविज़न पे न्यूज़ चल रही है, या बाहर हमारे घर के साथ रोड जो है पे हमारा घर है, तो साथ साथ कोई ट्रैफिक के शोर है, तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि अपना पढ़ रहे होते हैं। तो ये हैबिचुएशन, हम उसके आदी हो गए हैं, हैबिचुएशन उसे कहते हैं। और जो पॉजिटिव मेमोरी है ये है सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव होती है। मतलब कि जो हमें चीज़ अच्छी लगी, या जो हमने कहा कि हमारी काम किया, तो उसे हमने सेव कर लिया। ये हमारे पास पॉजिटिव थी, हमारे पास नेगेटिव थी। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन बेस्ड मेमोरी देखेंगे। उसमें डिक्लेरेटिव है और स्किल्ड है। डिक्लेरेटिव ये होती है कि कोई बंदा हमारे पास अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, या हमारे साथ पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, गुड या बैड, उसके साथ साथ कोई हमें कोई अपनी डिडक्शन दे रहा है, कोई ऐसे बता रहा है कि यार ए दुनिया बड़ी गंदी है, तो वो उसके साथ साथ हम वो वाले हमारे पास डिक्लेरेटिव होगी कि हम दूसरे के एक्सपीरियंस पे बेस्ड जो मेमोरी बना रहे हैं वो डिक्लेरेटिव है। उसके साथ स्किल्ड कौन सी है? स्किल्ड ये है कि कोई भी हमारी मोटर मूवमेंट है, हमने जैसे साइट ऑफ बॉल है, हमने कोई बॉल को देखा, वो हमारे दिमाग में रहेगी कि हमने कहाँ पे कोई बॉल देखी थी, या हमने कोई सिक्स लगाया मैच में। तो इस तरह से जो हमारी स्किल्ड बेस्ड होगी वो हमें याद रहेगी। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बेस्ड मेमोरी थी। उसके बाद मेमोरी की टाइम बेस्ड 3 टाइप्स हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म कुछ सेकंड से, फ्रॉम सेकंड्स टू मिनट्स तक होती है, मिनट्स तक होती है। जो लॉन्ग टर्म है वो मिनट्स टू अबाउट 3 वीक्स तक होगी। और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म है वो ईयर्स तक होती है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी मैं आपको यहाँ से बुक से बताऊंगा शॉर्ट टर्म मेमोरी होती क्या है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जैसे ही मैंने जब किसी को कहा कि मैंने कोई अपना टेलीफोन नंबर बताया किसी को, तो मैंने उससे कहा कि ये मेरा नंबर है, आप इसको जल्दी से याद कर लें। तो अगर वो उसको याद कर लेगा, कुछ देर के बाद उसे वो भूल जाएगा। हाँ, अगर वो उसका रिहर्सल करेगा, बार बार करेगा, तो वो मेमोरी बन जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी। लेकिन अगर उसने रिहर्सल ना किया तो वो उसको भूल जाएगा। तो ये सेकंड से मिनट्स तक था, ये थी शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें जो हमारे पास है वो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल इन्वॉल्व होते हैं, मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी। लेकिन जो हमारे पास इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी ये होती है कि जो मैंने आपको बताया मिनट्स से वीक्स तक जाती है। वो बेस्ड होती है केमिकल और फिजिकल बेसिस पे डिपेंड करती है इनकी जो ट्रांसमिशन है। और उसके साथ साथ इसमें यह है कि बहुत टर्मिनल इसमें इन्वॉल्व होंगे, प्री सिनेप्टिक भी होगा, पोस्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन भी इनकी होगी।
इसमें जब एक्सपेरिमेंट किया गया, स्नेल में एक्सपेरिमेंट किया गया, स्नेल में क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्होंने देखा उसका केमिकल, उन्होंने प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे उन्होंने केमिकल चेंजेस करके देखी, तो क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूँ कि एक सेंसरी स्टिमुलाई आ रहा है, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये प्रीसिनेप्टिक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक है, ठीक है। यहाँ से देखें सेंसरी स्टिमुलाई आ रहा है और ये सेंसरी टर्मिनल्स हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जैसे हम पढ़ रहे होते हैं तो अचानक से थक जाते हैं, थक गए तो हमने बस कर दिया या रोक दिया, हमने कहा थोड़ी देर तक पढ़ लेंगे। लेकिन अगर एक ऐसा बंदा जो हमारे ऊपर खड़ा है जिससे हम डरते हैं, जैसे हमारे कोई टीचर हैं तो उनका कोई नॉक्सियस कंट्रोल है हमारे ऊपर, जैसे ये नॉक्सियस स्टिमुलाई है, तो हम फिर कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहेंगे। इसी तरह ही ये स्टिमुलस यहाँ से जा रहे थे प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक की तरफ, तो जाते जाते थक गए। वो क्यों थक गए कि हैबिचुएट हो गए थे, उनके कैल्शियम जो चैनल्स थे वो क्लोज हो गए थे। प्री सिनेप्टिक के कैल्शियम चैनल्स जब ओपन होते हैं तो फिर वेजिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहता है। लेकिन जब कैल्शियम चैनल क्लोज हो गए थे तो उस वक्त एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा था, तो ये इनकी एक्टिविटी खत्म हो गई थी। लेकिन जब नॉक्सियस स्टिमुलाई आ रहा होगा तो उसकी वजह से क्या हो रहा होगा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और हम अपना काम करते रहेंगे। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म ये होता है कि हैबिचुएशन का ये है कि जब कैल्शियम चैनल बंद हो गए, कैल्शियम का लेवल खत्म हो गया, कैल्शियम चैनल क्लोज हो गए, तो उसकी वजह से अब एक्टिविटी नहीं हो रही। लेकिन फैसिलिटेटरी मैकेनिज्म क्या है कि हमारे पास जब ये वाला देखिए, मैं आपको ये डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, इसमें जब फैसिलिटेटरी टर्मिनल होंगे ये क्या करेंगे कि सेरोटोनिन रिलीज करेंगे, इस रिसेप्टर्स पे सेरोटोनिन आएगा। सेरोटोनिन क्या करेगा, वो आके एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करा देगा। एडिनाइल साइक्लेज क्या करेंगे, इन रिटर्न सीएमपी की फॉर्मेशन कराएंगे। सीएमपी डिपेंडेंट वो क्या करेगा, जो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देगा। प्रोटीन काइनेज क्या करता है, जो कि फास्फोराइलेशन करता है। प्रोटीन काइनेज ए यहाँ पे ये एक्टिवेशन करेंगे प्रोटीन काइनेज की, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेशन कराएगा और प्रोटीन बनाएगा, जो कि प्रोटीन क्या कराएंगे, वो प्रोटीन जाके पोटेशियम के चैनल्स को इनहिबिट कर देंगे। पोटेशियम चैनल्स जब इनहिबिट होंगे तो रिपोलराइजेशन की स्टेट खत्म होगी और रिपोलराइजेशन की स्टेट खत्म होगी और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और एक्शन पोटेंशियल जैसे जनरेट होगा तो हम अपनी इंटरमीडिएट ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो कुछ वीक्स तक होता रहेगा और हमारी इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो बनती रहेगी। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी एक्चुअली स्ट्रक्चर चेंजेस पर बेस्ड है। स्ट्रक्चर चेंजेस कैसे, स्ट्रक्चर चेंजेस 4 टाइप की हो सकती हैं, मैं आपको बताता हूँ। जिसमें ये है रिलीजिंग साइट्स इंक्रीज हो जाएं, या ट्रांसमीटर वेजिकल रिलीज हो जाए इंक्रीज हो जाएं, या प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल्स इंक्रीज हो जाए, या डेंड्राइट्स इंक्रीज हो जाए। वो कैसे कि रिलीजिंग साइट्स यहाँ से ये रिलीजिंग साइट्स हैं जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ये अगर बढ़ जाए तो लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये स्ट्रक्चर चेंज है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छे से लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी, अदरवाइज नहीं होगी। या हमारे पास जो ट्रांसमीटर वेजिकल्स हैं, ये वेजिकल्स थी या ये इंक्रीज हो जाए, या ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स इंक्रीज हो जाए, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल और बन जाए, ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स और बन जाए, या फिर इनसे जो डेंड्राइट्स न्यूरोट्रांसमीटर को आगे लेके जाते हैं या ये इंक्रीज हो जाए। ये हमारे पास था लॉन्ग टर्म मेमोरी। उसके बाद हम करेंगे कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी। कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी क्या होती है, एक्चुअली ये होता है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इनका क्या होगा कि अगर इनके साथ साथ जो बार बार चीज़ को रिहर्स किया जाएगा, अगर रिहर्सल बार बार किया जाएगा तो वो क्या करेगा कि मिनिमल कंसोलिडेशन से लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में चली जाएगी या स्टेबल कंसोलिडेशन में चली जाएगी। कंसोलिडेशन होता है कि किसी चीज़ को पक्का करना, ठीक है। लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में चली जाएगी। मिनिमल कंसोलिडेशन मिनट्स की होती है, 5 to 10 मिनट्स की होती है, और जो स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन होती है वो 1 आवर की होती है। ये हमने कंसोलिडेशन पढ़ लिया। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हिप्पोकैम्पस के बारे में। हिप्पोकैम्पस का क्या फंक्शन होता है कि जो भी न्यू मेमोरी की फॉर्मेशन होती है या स्टोरेज ऑफ मेमोरीज है वो हिप्पोकैम्पस में इसका स्टोर होता है। उसके बाद है हिप्पोकैम्पस से रिलेटेड क्लिनिकल रिट्रोग्रेड एमनीजिया और एंटेरोग्रेड एमनीजिया। ये क्या होता है कि जो हम कोई रिकॉल करना मेमोरी को फ्रॉम द पास्ट, तो वो बंदा इनेबल हो चुका होता है, उसे कहते हैं रिट्रोग्रेड एमनीजिया। अब मुझे एक बात बताएं, जो हमारे बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरी होगी वो तो हमें याद होगी रिट्रोग्रेड में, मतलब कि क्योंकि उसको हमने अच्छी से रिहर्स किया हुआ होगा, वो हमें याद रहेगी। लेकिन जो हमने रिसेंटली कोई ना कोई इवेंट देखा होगा वो हमें याद नहीं रहेगा। ये किस लिए हुआ था कि जो
लियन हो गई थी हिप्पोकैम्पस की, हाफ लियन होगी अगर, तो रिट्रोग्रेड एमनेजिया होगा। अगर हिप्पोकैम्पस की कंप्लीट लियन हो, कंप्लीट रिमूवल हो, तो उससे कहते हैं एंटेरोग्रेड एमनेजिया। वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। वो एंटेरोग्रेड में क्या होता है कि जो नियर बाई इवेंट्स होते हैं, जो रिसेंट इवेंट्स होते हैं वो हमें याद रहते हैं, लेकिन पास्ट इवेंट्स हमें भूल गए होते हैं। उसके बाद हिप्पोकैम्पस जो है रिफ्लेक्सिव लर्निंग में इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आज हमने अपना पढ़ा कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी पढ़ा, टाइम बेस्ड मेमोरी पढ़ा, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी इंफॉर्मेशन बेस्ड पर। आज हमने अपना थॉट, कॉन्शियस और मेमोरी का टॉपिक ये ख़त्म कर दिया। ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हुआ जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे स्टार्ट। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।